हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे बर्थ चार्ट में पॉजिटिव चंद्रमा डिफरेंट हाउसेस में किस तरह से अपना रिजल्ट दे सकता है, और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा है उसकी बेस्ट पोजीशन क्या हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, और काल पुरुष की कुंडली में जो चौथा घर है उसका नेचुरल सिग्निफिकेटर भी चंद्रमा को ही माना गया है। तो जो चौथा घर है उसे ज्योतिष में सुख स्थान माना जाता है, और फोर्थ हाउस के एनालिसिस से हम अपने जीवन के कंफर्ट्स के बारे में जान सकते हैं। देखिए, जो चंद्रमा है ये 2 नंबर की राशि यानी कि टॉरस में एग्जॉल्टेड माना जाता है, और 8 नंबर राशि यानी कि स्कॉर्पियो में उसे डेबिलिएटेड माना जाता है। तो इसके साथ ही जो चंद्रमा है वो ज़ोडिएक की 12 राशियों को कवर करने में तकरीबन 28 दिन का जो समय है वो लेता है। तो चंद्रमा के पास 3 नक्षत्रों की लॉर्डशिप हासिल है। वो नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्ता और श्रवण। तो जो चंद्रमा है वो हमारे जीवन में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है कि जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र के स्वामी ग्रह से ही हमारे जो जीवन की दशाएं जो हैं वो शुरू होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट प्लेस है। तो हमारे बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा कितना स्ट्रांग है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष में हुआ है या कृष्ण पक्ष में। क्योंकि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर किसी नेटिव का जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष में हुआ हो तो उस समय जो चंद्रमा है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट के डिफरेंट हाउसेस में जो चंद्रमा है किस तरह से अपना रिजल्ट देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस से। देखिए, फर्स्ट हाउस से हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, और चंद्रमा जो कि मन का कारक है, और अगर वो हमारे बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो नेटिव है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। और इसके साथ ही जो चंद्रमा की इस तरह की जो प्लेसमेंट है वो नेटिव को बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी, एक यूथफुल अपीयरेंस दे सकती है। और इसके साथ ही उसकी जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकती हैं, और जो नेटिव है वो प्रैक्टिकल कम और इमोशनल जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस की। देखिए, जो सेकंड हाउस है वो माना जाता है स्पीच यानी वाणी का, और हमारे बैंक बैलेंस का, और फिक्स्ड एसेट्स का। तो जब भी चंद्रमा जो है वो सेकंड हाउस में प्लेस्ड होगा तो इस बात के चांसेस हैं कि इन सभी चीज़ों से रिलेटेड मैटर्स में जो भी सेकंड हाउस से संबंध रखती हैं उसमें एक फ्लक्चुएशन देखने में रह सकती है। क्योंकि देखिए, जो चंद्रमा है वो हमारे बर्थ चार्ट के जिस भी हाउस में प्लेस्ड है वहाँ पर हमें हमेशा एक जैसे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। क्योंकि जो चंद्रमा है उसकी कलाएं जो हैं वो 14 दिन तक धीरे धीरे बढ़ती हैं, और उसके बाद अगले 14 दिन तक चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो धीरे धीरे घटती रहती हैं। तो इस तरह से जो नेटिव के जो मैटर्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स और सेविंग से रिलेटेड, स्पेंडिंग से रिलेटेड, तो उनमें जो है फ्लक्चुएशन देखने में रह सकती है। और इसके साथ ही जो सेकंड हाउस है वो स्पीच का भी है। तो अगर यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो नेटिव को एक तरह से सॉफ्ट स्पोकन भी बना सकती है इस तरह की प्लेसमेंट। तो थर्ड हाउस में अगर पॉजिटिव चंद्रमा प्लेस्ड है तो इसके भी एक तरह से मिक्स्ड रिजल्ट्स हो सकते हैं। देखिए, जो थर्ड हाउस है वो कम्युनिकेशन का है, सिबलिंग्स का है, और शॉर्ट ट्रेवल्स का है। देखिए, यहाँ पर अगर जो चंद्रमा है वो प्लेस्ड है तो नेटिव की जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना सकता है। और अगर यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो जो नेटिव है एक तरह से मीडिएटर भी बन सकता है। और इसके साथ ही
इस तरह की जो प्लेसमेंट है वो सिबलिंग्स के साथ कम्युनिकेशन को बहुत इनकरेज करती है, लेकिन वो कम्युनिकेशन किस तरह की हो सकती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो थर्ड हाउस का चंद्रमा है उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या कि खराब ग्रहों की। और इसके साथ ही जो थर्ड हाउस है वो शॉर्ट ट्रैवल्स का भी है। तो जो चंद्रमा है अगर वो थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो नेटिव को अपनी लाइफ में एक्सेसिव शॉर्ट ट्रैवलिंग भी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे बर्थ चार्ट के फोर्थ हाउस की। देखिए जो फोर्थ हाउस में जो चंद्रमा पॉजिटिवली अगर प्लेस्ड है तो यहाँ पर उसको जो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है हासिल हो जाती है। तो इस स्थिति में जो चंद्रमा है जो कि हमारे सुखों का कारक है वो नेटिव को जो है लाइफ के सभी कंफर्ट्स देने की एबिलिटी ज़रूर रखता है। और इसके साथ ही मदर और फैमिली के साथ जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है चंद्रमा की इस तरह की प्लेसमेंट की वजह से। और इसके साथ ही जो नेटिव है उसकी हमेशा इस तरह की जो इंटेंशंस हैं वो रह सकती हैं कि उसका जो घर है वो वर्ल्ड का एक तरह से मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि फैमिली के साथ अच्छे या ख़राब रिलेशंस की वजह से जो नेटिव है उसका जो मेंटल पीस है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसके बाद है हमारा बर्थ चार्ट का फिफ्थ हाउस। देखिए जो फिफ्थ हाउस है उसका जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है वो सूर्य है, और जो सूर्य है वो आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो फिफ्थ हाउस से हम उन चीज़ों को देखते हैं जो कि हम पास्ट लाइफ से इस लाइफ में जो हम कर्मास को लेकर आते हैं उन्हें फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। और इसके साथ ही क्योंकि ये एक धर्म त्रिकोण का हाउस है तो जो 1, 5, 9 जो धर्म त्रिकोण के हाउसेस हैं उनको पूर्व पुण्य हाउसेस भी ज्योतिष में माना जाता है। तो इसके साथ ही जो फिफ्थ हाउस है उसे क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और संतान को भी फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। तो अगर जो चंद्रमा है वो फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है तो इसे एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट माना जा सकता है, क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है ये नेटिव की जो क्रिएटिविटी है उसको बहुत ज़्यादा जो है इनकरेज करती है। और नेटिव किसी भी क्रिएटिव फील्ड जैसे कि एक्टिंग, सिनेमा या किसी भी और तरह की क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल हो सकता है, बहुत टैलेंटेड हो सकता है, जिसकी वजह से वो लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करे। और इसके साथ ही क्योंकि जो फिफ्थ हाउस है वो संतान का भी है, तो अगर यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की जो दृष्टि है वो है तो जो नेटिव के अपनी संतान के साथ जो इमोशनल बॉन्डिंग है एक तरह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सिक्स्थ हाउस के बर्थ चार्ट के। तो देखिए जो सिक्स्थ हाउस है वो रोग, ऋण, रिपू और कॉम्पिटिशन्स का माना जाता है, यानी कि डिजीज़ेस, एनिमीज़ और बीमारियों से संबंधित है हमारा जो सिक्स्थ हाउस है। तो चंद्रमा जो कि एक सौम्य ग्रह है यानी कि एक तरह से सॉफ्ट प्लैनेट है, तो यहाँ पर जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है इसे बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं माना जा सकता। और अगर किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा है वो अगर सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है तो ये जो प्लेसमेंट है वो नेटिव के जो मेंटल पीस है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। देखिए जो सेवन्थ हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप को। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चंद्रमा यानी मून अगर प्लेस्ड है तो ये भी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा है वो नेटिव को मैरिज से संबंधित जो मैटर्स या फिर जो बिज़नेस पार्टनरशिप से संबंधित जो मैटर्स हैं वहाँ पर बहुत ही केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग बना सकता है। और इसके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग भी यहाँ पर जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है वो सेवन्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स के बारे में दे सकती है। और इसके साथ ही ये जो प्लेसमेंट है ये फॉरेन ट्रैवलिंग को भी इनकरेज करती है।
तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे बर्थ चार्ट के 8th हाउस की। देखिए जो 8th हाउस है वो हमारी लाइफ की जो हिडन चीज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ ही 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है ऑकल्ट नॉलेज को। और क्योंकि जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, तो अगर पॉजिटिव चंद्रमा हमारे बर्थ चार्ट के 8th हाउस में प्लेस्ड है तो जो नेटिव का जो माइंड है, मन है, वो ऑकल्ट नॉलेज से संबंधित जो चीज़ें हैं उनकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा लग सकता है। और क्योंकि जो 8th हाउस है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, तो जो नेटिव है वो ऑकल्ट नॉलेज में अपने इंटरेस्ट की वजह से उसमें रिसर्च करने की वजह से अपनी लाइफ को जो है ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस इस तरह की जो प्लेसमेंट है वो दे सकती है। तो इसके बाद है हमारा 9th हाउस, जो कि धर्म त्रिकोण के हाउसेस में से एक माना जाता है, और यहाँ पर अगर चंद्रमा प्लेस्ड है तो इसे भी एक बहुत ऑस्पिशियस प्लेसमेंट माना जा सकता है। ये जो प्लेसमेंट है ये नेटिव को रिलीजियस माइंडेड बनाती है, क्योंकि ये जो 9th हाउस है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को भी शो करता है। तो फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रैवलिंग भी यहाँ पर चंद्रमा की प्लेसमेंट की वजह से हो सकती है। इसके साथ ही जो नेटिव है उसको तीर्थ यात्राओं में भी इंटरेस्ट हो सकता है, और इस तरह की जो चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो नेटिव को सोसाइटी में भी बहुत अच्छी जो है वो उसको प्लेस दे सकती है। तो इसके बाद है हमारा 10th हाउस, जो कि प्रोफेशन का हाउस माना जाता है। हालांकि जो 10th हाउस जो कि प्रोफेशन का हाउस है वहाँ पर चंद्रमा जैसे सौम्य प्लैनेट, सॉफ्ट प्लैनेट की जो प्लेसमेंट है वो अपना एक तरह से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है चंद्रमा वो यहाँ पर खो देता है। लेकिन यहाँ पर अगर चंद्रमा की जो प्लेसमेंट हो तो नेटिव जो है उसका संबंध नरिशमेंट से रिलेटेड प्रोफेशन, जैसे कि होटल मैनेजमेंट या कोई इस तरह का प्रोफेशन जिसका जनता की सेवा से संबंध हो सकता हो, इस तरह के प्रोफेशन में जो नेटिव है उसका इंटरेस्ट या उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर हो सकती है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है वो सोशल सर्विस के लिए भी नेटिव को इनकरेज करती है। तो जो नेक्स्ट है हमारा हाउस वो है 11th हाउस, जो कि हमारे सोशल सर्कल और हमारे प्रॉफिट्स का माना जाता है। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड है, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की जो दृष्टि है वो है, तो नेटिव को एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल दे सकती है इस तरह की प्लेसमेंट। और इसके साथ ही अपने फ्रेंडली सर्कल की वजह से नेटिव की बहुत हेल्प हो सकती है प्रॉफिट्स को अर्न करने में। ये प्लेसमेंट नेटिव को रिलीजियस माइंडेड भी बनाती है और उसको सोशल सर्विस के लिए भी इनकरेज करती है। तो सबसे लास्ट में जो है वो हमारा 12th हाउस है। देखिए जो 12th हाउस है वो मोक्ष का, मेडिटेशन का, फॉरेन सेटलमेंट का और हिडन टैलेंट का माना जाता है। तो अगर यहाँ पर जो चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और दूसरे प्लैनेट्स भी सपोर्ट करते हैं, जो नेटिव है वो फॉरेन लैंड में परमानेंटली सेटल हो सकता है, इस बात की काफ़ी संभावना है। और इसके साथ ही उसका जो उसमें जो हिडन टैलेंट है उसकी वजह से भी वो फॉरेन लैंड में सक्सेसफुल हो सकता है, मेडिटेशन में भी वो सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर जो चंद्रमा किसी भी वजह से अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो इस बात की काफ़ी चांसेस हैं कि जो नेटिव है उसको एक तरह से जो स्लीपलेस नाइट्स की जो प्रॉब्लम है वो उसकी लाइफ में हो सकती है। तो जो 12th हाउस है यहाँ पर जो चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है ये फॉरेन लैंड में सेटलमेंट के लिए, मेडिटेशन और हिडन टैलेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जा सकती है। तो आखिर में मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे बर्थ चार्ट में चंद्रमा की किस तरह की प्लेसमेंट को हम एक तरह से एक पॉजिटिव और बेस्ट प्लेसमेंट मान सकते हैं। देखिए मैंने एस्ट्रोलॉजी में अब तक जितनी रिसर्च की है या जितना भी जाना या समझा है उसके बेस पे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा है वो 2nd हाउस में, 4th
या 5th हाउस में या फिर 9th हाउस में प्लेस्ड हो और उसके साथ किसी नेगेटिव प्लैनेट की कंजंक्शन नहीं हो या किसी नेगेटिव प्लैनेट की उसके ऊपर जो दृष्टि है एस्पेक्ट नहीं हो, तो चंद्रमा इन हाउसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और इसके साथ ही अगर चंद्रमा यहाँ पर टॉरस साइन में यानी कि वृषभ राशि में हो और रोहिणी नक्षत्र में हो, तो इसका जो चंद्रमा है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देने की जो क्षमता है इस तरह की चंद्रमा की प्लेसमेंट में वो हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि जो चंद्रमा की इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है जैसे टॉरस साइन में या रोहिणी नक्षत्र में अगर चंद्रमा प्लेस्ड है तो वो नेटिव को जो है मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और देखिए अगर इस तरह की प्लेसमेंट अगर किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में हो तो उसकी लाइफ में भले ही जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके इस स्ट्रॉन्ग चंद्रमा की प्लेसमेंट की वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। टिल देन, हरे कृष्ण।